जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPC और CG व्यापम पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे कि जो आगामी भर्ती परीक्षा है छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा, है ना, जो आगामी भर्ती परीक्षा होने वाला है उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी हाल ही में जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था, मतलब आज से 10-15 दिन पहले, उसमें बताया गया था जो वित्त विभाग है ना, छत्तीसगढ़ का वित्त विभाग है, उससे मंजूरी मिल गया है एडीओ के लिए, है ना, एडीओ के लिए, एडीईओ, इसके लिए है दोस्तों आपका, है ना, एडीओ है असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर। इसका जो पद है दोस्तों वो 240 पद है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, स्वीकृति प्रदान कर दिया गया है छत्तीसगढ़ वित्त विभाग के द्वारा मंजूरी मिल गई। जो आपको इसका जो भर्ती होने वाला है दोस्तों, उसके लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वो नवंबर महीने के अंत तक है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो उससे पहले दोस्तों जो इसका सिलेबस क्या होने वाला है और कितने क्वेश्चन आएंगे और किस किस भाग से जो क्वेश्चन है वो दोस्तों आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और एडियो का जो सिलेबस है उसको देखते हुए चलेंगे और इसके हिसाब से आप लोग अपना जो तैयारी है वो करते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है ना, तो देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग विकास आयुक्त कार्यालय में सहायक विकास विस्तार अधिकारी की रिक्त पदों की भर्ती के लिए दोस्तों जो पाठ्यक्रम है वो दिया गया है वो किस प्रकार से, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो पद्धति, परीक्षा पद्धति है वो कैसे होगा। तो देखिए, इसमें आजीविका से संबंधित सामान्य ज्ञान है, पंचायती राज संबंधी सामान्य ज्ञान है, ग्रामीण विकास की जो फ्लैगशिप योजनाओं का ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, जिसमें विशेषकर जो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है ना, उसमें पूरा आपका जो क्वेश्चन है वो 30 नंबर का है वो आने वाले है। साथ में सामान्य हिंदी रहेगा। इन सभी को मतलब 5 भाग है दोस्तों टोटल इसमें रहेंगे, जिसमें से आपको 150 प्रश्नों का ही प्रश्न पत्र है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो प्रश्न पत्र में दोस्तों सभी प्रश्न क्या है, कैसे होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं। साथ में 4 विकल्प है वो दिया जाता है और सही उत्तर है उसमें से आपको जो 1/4 भाग है दोस्तों आपका गलत आंसर करने पर है वो कट जाएंगे, तो इसमें माइनस मार्किंग है वो रहने वाले हैं। तो बात करते हैं दोस्तों इसमें अगर जो योग्यता है वो किस प्रकार से होंगे, तो योग्यता है दोस्तों आपका जो योग्यता है ना, योग्यता है वो दोस्तों आपका स्नातक रहेगा दोस्तों। स्नातक पास है, किसी भी कोई भी व्यक्ति है स्नातक अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो वो लोग इसके लिए पात्र होने वाले हैं। मतलब कोई भी सब्जेक्ट से हो जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस पोस्ट के लिए दोस्तों दावा है वो कर सकते हैं और इसकी एग्जाम है वो आप दिला सकते हैं, है ना। मतलब कोई भी, जैसे बीएससी हो सकता है, आर्ट्स हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है, या फिर आप माइक्रोबायोलॉजी से किए हो, या फिर आपने इंजीनियरिंग की हो, मतलब कोई भी एनी सब्जेक्ट से, है ना, और एनी फील्ड में जिसमें आपने क्या किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो उसके बाद आप इसके लिए, इस पोस्ट के लिए क्या है, एलिजिबल हो जाते हैं, पात्रता रखते हैं एग्जाम दिलाने के लिए। तो चलिए विस्तृत से जानकारी लेते हैं। अब इसमें एक जो एज क्राइटेरिया होता है वो कितना होता है दोस्तों, ये होता है आपका 35 वर्ष तक है, और जो 5 साल का जो राज्य शासन के द्वारा छूट दिया जाता है वो होता है दोस्तों। तो टोटल यहाँ पर 40 वर्ष तक है, क्या आप लोग है जो व्यक्ति है, कैंडिडेट है, वो इसके लिए आवेदन है करने के लिए पात्र होंगे, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो देखिए कौन कौन सा विषय है जो इसमें जोड़ा गया है, जो पाठ्यक्रम है उसमें, है ना। तो सबसे पहले देखिए 5 भाग है जो पाठ्यक्रम है उसमें। एक है आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, जिसमें छत्तीसगढ़ से ही रिलेटेड है पूछा जाएगा। साथ में जो समसामयिक घटनाक्रम है दोस्तों, मतलब जो करंट अफेयर बोला जाता है ना, समसामयिक घटनाक्रम है उसमें से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ में आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी, जितने भी दोस्तों जो आजीविका के लिए ग्रामीण विकास विस्तार पंचायत के स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर, जितने भी जो ग्रामीण जीवन के लिए जो योजनाएं चल रहा है और संचालित किया जा चुका है, उन सब को बारे में भी आपको पढ़ना है, जिसमें आपकी पूरी योजनाओं से आपको टोटल 30 नंबर है वो आने वाले हैं। साथ में पंचायती राज की जानकारी है, जिसमें आपका 73वां संविधान, है ना, 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था, है ना, उसके आधार पर यहाँ पर पंचायती राज की जो सामान्य जानकारी है उसको आपको याद करना है। इसमें से अभी आपको 30 नंबर है वो देखने को मिलने वाले हैं। साथ में ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी, ग्रामीण से आजीविका है उसके में, जिसमें आपका जो मनरेगा वाला कार्यक्रम हो जाता है, रोजगार गारंटी योजना वाला हो जाता है, साथ में आपका शहरी विकास है, ग्रामीण विकास है, ये सब चीज जो योजनाएं संचालित है। साथ में जो आपका बहुत सारे योजना, चिकित्सा से संबंधित योजनाएं चल रहे हैं, है ना,
ये सब चीज आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद जो पांचवा है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सामान्य हिंदी। इसमें से भी दोस्तों आपका 30 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए विस्तृत से जानकारी है वो देखते हैं। तो पहला भाग है दोस्तों जिसमें आपका सामान्य ज्ञान है, जिस जो छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में है, जिसमें आपको देखिए 5 यूनिट, 5 से 6 यूनिट है दिया है, 6 यूनिट है, इसमें का टोटल 30 नंबर है वो आपके बीच में आएंगे। तो देखिए 30 प्रश्न है वो आएंगे और तीनों बहुविकल्प प्रश्न, 30 प्रश्न है क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं है, करंट अफेयर है, वो चीज पूछा जाएगा। भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली और भारतीय प्रशासनिक व्याख्या, ये सब चीज के बारे में पूछा जाएगा दूसरे यूनिट में। तीसरे यूनिट है छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय है, जिसमें भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा और प्रशासनिक ढांचा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपको देखने को मिलने वाले हैं। चौथा यूनिट है जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, संस्कृति, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख पुरातात्विक स्थल एवं पर्यटन स्थल है, ये सबसे आपको भी क्वेश्चन है देखने को मिलने वाले हैं। साथ में आपका पांचवा यूनिट है जिसमें संगीत और नृत्य से संबंधित जो है उसमें लिया जाएगा, और छठवा यूनिट है आप में छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां है उसमें। तो इसमें से टोटल दोस्तों आपको 30 नंबर का क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, इन ये 6 यूनिट बनाया गया है उसमें। चलिए अगला भाग है आपका यहाँ पर आजीविका संबंधित योजनाएं। तो कौन कौन सी योजना है, तो देखिए दोस्तों इसमें से भी आपको 30 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपका पहला यूनिट है, इसमें टोटल कितनी यूनिट है दोस्तों, 7 यूनिट है वो दिया गया है, जिसमें से आपको कौन कौन सी यूनिट है उसको पढ़ते हुए चलना है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो यूनिट है दोस्तों वो है आपका भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। इसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण, पशुपालन आदि का ग्रामीण जनजीवन पर प्रभाव का अध्ययन करना, ये सब चीज रहेगा। दूसरे यूनिट में आपका राष्ट्रीय आजीविका मिशन संचालित है, उससे पूछा जाएगा। तीसरे यूनिट में आजीविका प्रदान करने में ग्राम उद्योग की जो भूमिका है उसके बारे में पूछा जाएगा। साथ में आपका संस्थागत विकास है, जिसमें स्व सहायता समूह के प्रकार और उसकी जो गठन की प्रक्रियाएं हैं वो सब चीज आपको देखने को मिलने वाले हैं। पांचवें यूनिट में आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध है, ये सब चीज देखने को, जिसमें सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था है उसके बारे में भी आपको देखने को मिलने वाले हैं क्वेश्चन, है ना। छठवां यूनिट है दोस्तों जिसमें बाजार के बारे में जानकारी मिलेगा, मार्केट है ना, परिभाषा देखना, उसका प्रकार है, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका, हस्तक्षेप के प्रकार और तरीका आदि है, ये सब चीज आपको देखने को मिलने वाला है। और सातवें यूनिट में दोस्तों पशुधन उत्पाद और प्रबंधन का है, ये वाला देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया दोस्तों। अब तीसरा भाग है उसको देखते हैं, पंचायती राज की जो जानकारी, ये भी 30 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका 73वां संविधान संशोधन की विशेषताएं हैं, पंचायती राज अधिनियम है, त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना है, ग्राम पंचायत के कृत्य है, ग्राम सभा है और ग्राम पंचायत के स्थायी समितियां और उनके सदस्य के बारे में, पंचायत सेक्टर की प्रमुख योजनाओं की जानकारी। ये सातों अध्याय है दोस्तों जिसमें आपको, है ना, पंचायती राज में से जो 7 यूनिट है ये चीज है आपको याद करना है, जिसमें से आपको टोटल 30 नंबर है वो देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अगला भाग है दोस्तों, यहाँ पर जो ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजना है उनकी जानकारी है, इसमें से भी आपको 30 नंबर का क्वेश्चन है वो देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपका ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, उद्देश्य, पात्रता, मिलने वाली सहायता की जानकारी, साथ में ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सभी चीज क्या है संचालित हो रहा है, उनके बारे में से क्वेश्चन है देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों जो आपका सामाजिक अंकेक्षण है उसके बारे में देखने में, ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की जो भूमिका होती है, मतलब जिला सहकारी बैंक, ये सब चीज के बारे में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। सूचना के अधिकारी अधिनियम 2005 है दोस्तों, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जल ग्रहण प्रबंधन और उद्देश्य और योजनाएं दोस्तों, ये सब। तो ये तो हो गए 4 भाग दोस्तों। अब पांचवा भाग है दोस्तों जिसमें आपका सामान्य हिंदी रहेगा। तो जो सामान्य हिंदी है दोस्तों उसमें से भी आपको 30 नंबर का क्वेश्चन है वो देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपका वर्ण विचार रहेगा, जिसमें स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन आदि है वो सब सम्मिलित रहेगा। दूसरे इकाई में शब्द विचार है, जिसमें शब्द रूप और शब्द रचनाएं, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, दिशा शब्द, विदेशी शब्द, उसका अर्थ और शब्द है, भेद है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, ये सबसे क्वेश्चन है देखने को मिलेगा। तीसरे यूनिट में दोस्तों आपका शब्द रचना है, जिसमें प्रत्यय और उपसर्ग, समास, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये सब चीज आपको देखने को मिलने वाले हैं।
साथ में दोस्तों आपका जो इकाई 4 है उसमें पद और पदभेद है, जिसमें संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक, सर्वनाम और विशेषण क्रिया है। वाक्य परिचय है, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद और प्रक्रम, और रचना है मुहावरे एवं लोकोक्ति और अपठित गद्यांश। इस प्रकार से दोस्तों आपका हिंदी से भी, आपका सामान्य हिंदी से 30 क्वेश्चन है आएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको 5 भागों में बांटा गया, जिसमें से कुल 30-30 नंबर का क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा, और 150 नंबर का ये क्वेश्चन है हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें एक बात और आता है दोस्तों, जो अभी जो पैटर्न चल रहा है, छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, उसके आधार पर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो कैसे देखने को मिलेंगे। तो जरूरी है दोस्तों, आपको जो नया पैटर्न अभी चल रहा है व्यापम के द्वारा, उसके आधार पर दोस्तों ये जो 150 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, वो शायद 100 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, और ये सभी पांचों भाग से दोस्तों 20-20 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ये जो चर्चाएं चल रही है ना, तो इसमें और जो इसका सिलेबस चेंज होगा करके बोला जा रहा है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो अभी चल रहा है उसमें आपने छात्रावास अधीक्षक का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें भी देखा था 150 नंबर का क्वेश्चन आता था दोस्तों पहले। लेकिन अभी जो 24 में एग्जाम हो उसमें कुल 100 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसको आपको देखने को मिले। तो हो सकता है एडीओ का जो एग्जाम हो रहा है, सहायक विकास विस्तार अधिकारी का एग्जाम होगा, कंडक्ट कराया जाएगा, तो उसमें भी आपको 150 नंबर के बदले दोस्तों 100 नंबर का जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिल सकता है। और साथ में दोस्तों इसका जो पैटर्न कैसा रहेगा, एग्जाम का पैटर्न कैसे रहेगा, तो ये दोस्तों आपका कूट वाला जो क्वेश्चन है ना, जो आपने लैब टेक्नीशियन के एग्जाम में देखा था, छात्रावास अधीक्षक के भर्ती में देखा था, एफडीएलटी का एग्जाम हुआ था प्रयोगशाला टेक्नीशियन का, है ना, जो एफडीएलटी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में, उसमें भी आपने जो कूट के टाइप से जो क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों, सेम वैसे ही पैटर्न पर इसका भी एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। मतलब आप वैसे ही तैयारी करिए, जिसमें स्टेटमेंट, कथन और कारण वाला रहे, असर्शन और जो रीजन है वो वाला टाइप से जो क्वेश्चन, मतलब हर एक टॉपिक को आपको बारीकी से है वो पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप इस सबको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और अपना सिलेक्शन है उसको पक्का कर पाएंगे। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ में वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवश्य शेयर करिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।